वर्ष है नाजरीन, एक जैती ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं एक जैती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। नाजरीन, पुरअसरार वबा, आलमी वबा कोरोना कोविड-19 जो चीन के शहर वुहान से निकला है, सारी दुनिया में कहर बर्पा कर चुके हैं। सारी दुनिया में करोड़ों अफराद इस वबा से मुतासिर भी हुए हैं। लाखों की तादाद में अफराद इस वबा से लुक़्मे अजल भी हो रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस की आलमी वबा तबाहकारियाँ फैला रही है। तमाम शोबे जात मुतासर हो चुके हैं। माशी बदहाली हो रही है। अंदरून मुल्क इंडिया में बेरोज़गारी आम हो चुकी है। पढ़े लिखे नौजवान बेरोज़गार हो रहे हैं। तमामी खुर्दनी अशिया महंगा हो रही है, आसमान को छू रही है महंगाई। बिलखुसूस पेट्रोल डीजल ईंधन की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया है। मरकज़ी व रियासती हुकूमतों की जानिब से इस वबा के इलाज के सिलसिले में अपने अपने हाथ उठा लिए हैं और आवाम से ही अपील कर रहे हैं कि इस वबा से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिफ़्ज़ान सेहत के रहनुमायाना ख़ुतूत पर अमल करते हुए अपने कुंबे को बचाएँ, ख़ुद को भी बचाए रखें। मगर हुकूमत इस सिलसिले में किसी भी इक़दामात करने से क़ासिर रही है। नाज़रीन, इस वबा से कई ममालिक में बेहतरी नज़र आ रही है, जबकि कुछ ममालिक में वायरस का गढ़ बनते हुए देखा जा रहा है। अमरीकी यूनिवर्सिटी जॉन हॉपकिंस के मुताबिक दुनिया में कोरोना मुतासरीन की तादाद 1,47,00,000 से बढ़कर और मरने वालों की तादाद 6,10,000 से ज़ायद हो गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार मास्क पहनने की हिमायत कर दी है। इन्होंने एक ट्वीट में दोबारा अपनी तस्वीर शाया की है, जिसमें इन्होंने मास्क पहने हुए नज़र आए हैं। नाज़रीन, ब्राज़ील वबा से अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल हो गया है, जहाँ सूरत हाल ये है कि हज़ारों हलाकतों की वजह से क़ब्रिस्तान भर गए हैं और जगह कम पड़ जाने से क़ब्रिस्तानों को तोसी दी जा रही है और हज़ारों नई ख़बरें खोदी जा रही हैं। ब्राज़ील में मुतासरीन की तादाद 1 लाख से ज़ायद है और हलाकतें 80,000 से बढ़ गई हैं। AFP की इस तरह की ख़बरों पर अवाम में खौफ और हिरास का माहौल पैदा हो गया है। मंगल को 7 हफ्तों में पहली बार नई दिल्ली में 1,000 से कम कोरोना मुस्बित मरीज़ रिकॉर्ड किए गए, जबकि इंडिया में मज़ीद रियासतों ने भी वबा के फैलाव को रोकने के लिए पाबंदियाँ आयद की हैं। गुज़िश्ता हफ्ते इंडिया ने कोरोना वायरस के 10 लाख केसेस तक पहुंचने वाला अमेरिका और ब्राज़ील के बाद तीसरे ममालिक में शामिल हो गया है, यानी तीसरा मुल्क बन गया है। ताहम कई माहिरीन का कहना था कि इंडिया में टेस्टिंग की शरह कम है, जिसकी वजह से असल तादाद ज़्यादा हो सकती है। अंदरून मुल्क में 28,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। मुल्क में महाराष्ट्र, जो कि मुंबई शहर है, कच्ची आबादियों का घर है, यहाँ सबसे ज़्यादा मुस्बित मरीज़ दर्ज हो रहे हैं। इसके बाद फहरिस्त में दिल्ली और तमिलनाडु शामिल हैं। इसके साथ साथ रियासत तेलंगाना में भी कोरोना वबा का कहर बढ़ता जा रहा है। बिलखुसूस हुलूसुल बेलाद हैदराबाद में यही सूरत हाल है। यहाँ पर कोरोना टेस्ट इंतहाई कम हो रही है। रियासती तेलंगाना हाई कोर्ट ने भी रियासती हुकूमत की मजम्मत करते हुए सही और वाज़ेह अंदाज में रिकॉर्ड आवाम के सामने लाने को कहा है। नाज़रीन, रियासत तेलंगाना में कोरोना मारी वबा कोविड-19 के महामारी में मुख्तलिफ अमराज से जूझ रहे मरीज़ों का इलाज सही तौर पर नहीं हो पा रहा है। खानगी अस्पतालों में भी मरीज़ों का इलाज करने से लोग खौफज़दा है, डॉक्टर्स खौफज़दा है। चुनांचे इस सूरत हाल में कई अमराज से मुब्तला अफराद घरों में ही रहकर दम तोड़ रहे हैं। कोविड-19 के खानगी दवाखानों में लूटमार मची हुई है। इस सूरत हाल से निमटने के लिए रियासती हुकूमत खामोश तमाशबीन बनी हुई है, आराम की नींद सो रही है। रियासत तेलंगाना में महंगाई उरूज पर है। महकमे बल्दिया की जानिब से सफाई और सुथराई के इंतजाम को बेहतर बनाने के लिए किसी भी किस्म के इक़दाम नहीं हो पा रहे हैं। रियासत तेलंगाना में हर शोबे में कोविड-19 की खिलाफ वर्जियाँ आम होती जा रही हैं। डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की जा रही है। रेस्टोरेंट और होटलों में सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर नहीं बनाया जा रहा है और ना ही यहाँ पर बल्दिया की जानिब से मोहल्ले जात में
नालियों की सफाई की जा रही है, गंदगी जूं की तूं पड़ी हुई रही है और ना ही यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है महल्ले जात को, जिसके सबब यहाँ वबाई अमराज फैलने के खदशात लाहक हो गए हैं। नाजरीन, मुल्क में एक दिन में पहली बार 24,451 अफराद सेहतमंद हुए हैं। इसी अरसे में वायरस के नए मुस्बित मरीज में भी कमी वाक़ हुई है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 37,148 नए मुस्बित मरीज दर्ज हुए हैं, जो कल के मुकाबले में 3,277 कम है। मुतासरा अफराद की तादाद अब 11,55,000 को अबूर कर चुकी है। नाजरीन, मंगल के रोज़ वजारत सेहत की जानिब ताज़ा तरीन एदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के 37,148 मुस्बित मरीज की तस्दीक हुई है, जिससे मुतासरा अफराद की तादाद 11,55,191 हो गई है। हलाक होने वालों की तादाद 587 से बढ़कर 28,084 तक पहुँच गई है। इस अरसे में 24,491 मरीज सेहतमंद हुए हैं और अब यह तादाद 7,24,578 हो चुकी है। फिलवक्त मुल्क में कोरोना वायरस के 4,02,529 फाल मुस्बित मरीज हैं। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूरत हाल पर नज़र डालें तो रियासत महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 8,240 नए मुस्बित मरीज दर्ज हुए हैं और 176 अफराद की मौत हो गई है। यहाँ मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 3,18,695 तक पहुँच गई है और हलाक होने वालों की तादाद 12,030 है, जबकि 1,75,029 अफराद इस वबा से शफायाब भी हुए हैं। इसी तरह नाजरीन, दिल्ली हुकूमत घर घर राशन पहुँचाएगी। दिल्ली हुकूमत ने मंगल के रोज़ एक बड़ा फैसला करते हुए घर घर राशन पहुँचाने की स्कीम का ऐलान किया। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की सदारत में रियासती काबीना की मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। मिस्टर केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया को इसकी इत्तला देते हुए आज बताया कि वज़ीर आला घर घर राशन स्कीम शुरू करने का फैसला किया गया है। स्कीम के नाफिज होने पर दिल्ली के लोगों के लिए घर घर राशन पहुंचाया जाएगा और लोगों को राशन की दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिस्टर केजरीवाल ने बताया कि लोगों को ये मुताबादिल दिया जाएगा कि जो दुकान पर जाकर राशन लेना चाहे वो दुकान पर जाकर राशन ले सकता है और घर घर पर डिलीवरी चाहते हैं तो इसका मुताबादिल इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि अगले 6 से 7 महीनों में राशन की होम डिलीवरी शुरू हो जाएगी। होम डिलीवरी में गेहूं के बजाय आटा दिया जाएगा। वज़ीर आला ने भी बताया कि दिल्ली में राशन की घर पर डिलीवरी शुरू हो गई है। इसी दिन मरकज़ी हुकूमत की वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम भी शुरू कर दी गई है। नाज़रीन, रियासत तेलंगाना हुकूमत के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने रियासती अवाम को गोल्डन तेलंगाना के नाम पर आवाम को बहुत सी स्कीमात को मुतारफ़ करवाते हुए आवाम को राहतकारी पहुँचाने के वादे तो किए हैं, लेकिन इस पर अमली इक़दाम करने से क़ासिर हैं। अंदरून मुल्क कोरोना वबा महामारी के दौरान तलबा का जहनी तनाव दूर करने के लिए मनोदर्पण डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। नाजरीन, मुल्क के स्कूल और कॉलेज के तलबा में कोरोना के वक्त में जहनी दबाव और तनाव दूर करने के लिए मंगल के रोज़ पहली बार मनोदर्पण डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। फ़रोग़ इंसानी वसाइल के मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर रमेश पोखरियाल नेशनिंग के आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत इस प्लेटफॉर्म को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च किया गया। इसमें वज़ीर ममलकत बराए फ़रोग़ इंसानी वसाइल संजय धतुत्रे, स्कूल के तालीम के सेक्रेटरी अनीता भटनागर और आला तालीम के सेक्रेटरी अमित खरे भी मौजूद थे। इस प्लेटफॉर्म के तहत हेल्प लाइन शुरू की गई, जिसके तहत कोई भी तालिब इल्म पूरे मुल्क में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक टेलीफोन पर अपने तनाव और जहनी दबाव से मुताल्लिक़ किसी तरह की मालूमात और सलाह हासिल कर सकता है। इस हेल्प लाइन का नंबर है 32684084 है। इस हेल्प लाइन पर भी 100 काउंसलर्स रहेंगे और धीरे धीरे इनकी तादाद बढ़ाकर 500 कर दी जाएगी। ये प्लेटफॉर्म कोविड-19 वबा के ख़त्म होने के बाद भी काम करता रहेगा। और तलब है कि फ़रोग़ इंसानी वसाइल की वजारत की जानिब से आज दिए गए रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक पूरे मुल्क में हर दिन कोई ना कोई तालिब इल्म ज़हनी तनाव के सबब खुदकशी कर रहा है। इस तरह हर माह तकरीबन 28 से 29 तालिब इल्म खुदकशी करते हैं। मुल्क में 12 करोड़ स्कूली तालिबा हैं।
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च WHO आलमी इदारे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक 10 से 13 बरस के बच्चों में तनाव और जहनी दबाव काफ़ी संगीन होता जा रहा है। कोरोना वबा कोविड-19 के दौरान इसे रोकना बेहद ज़रूरी है। चुनांचे इस सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत ने तलबा की सेहत और आफियत के मामले में ये प्रोग्राम शुरू किया है। नाज़रीन, रियासत तेलंगाना में कोरोना वबा का कहर बढ़ता ही जा रहा है। बिलखुसूस उरुसुल बिलाद हैदराबाद में कोरोना खौफ की वजह से रियासती अवाम अपने अपने मकानों को लौट चुकी है। चुनांचे इस सूरत हाल के पेश नज़र अजला में भी कोरोना वबा से मुतासरा अफराद की तादाद बढ़ रही है। रियासत तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद से अपने गाँव पहुँचने वालों ने क्वारंटाइन होने से खौफजदा होकर किसी को बताए बगैर आज़ादाना घूम फिर रहे हैं। तेलंगाना में आज कोरोना के 1198 केसेस सामने आए हैं। GHMC के हदूद में 510 मुस्बित मरीज दर्ज किए गए हैं। रियासत भर में कोरोना वबा से मुतासर होने वाले मरीजों की तादाद अब तक 46,780 तक पहुँच गई है। आज 6 अफराद की मौत हुई है। ताहाल इस वबा से मरने वालों की तादाद 409 तक पहुंच गई है। रंगारेड्डी में 106, मेडचल में 76, संगारेड्डी में 24, निज़ामाबाद में 31, मेदक में 13, पेद्दापल्ली में 8, महबूब नगर में 50, मंचिरियल में 3, सिलसिला आसिफाबाद में 4, विखाराबाद में 11, नागर कर्नूल में 27, जनगांव में 12, सिद्दीपेट में 3, सूर्यापेट में 12 केसेस दर्ज हुए हैं। नाज़रीन, जहाँ कोरोना वायरस की आलमी वबा की वजह से होने वाले लॉकडाउन से जहाँ मामूलाती ज़िंदगी मुअत्तल होकर रह गई है, वहीं इसके असरात तालीम पर भी पड़े हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ शोबेजात भी मुतासिर हुए हैं। दुनिया भर में स्कूलों को दोबारा खोलने पर गौर किया जा रहा है। कहीं स्कूल खोल दिए गए हैं, कहीं खोलने की तैयारी की जा रही है और कई मुल्कों में स्कूलों को खोलने के बाद वबा के फैलने के खतरे के बायस दोबारा बंद कर दिया गया है। बल्कि अमेरिका में तो स्कूल खोलने के खिलाफ मुजाहरे भी हुए हैं। पाकिस्तान में भी हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया है कि 15 सितंबर से स्कूल खोल दिए जाएंगे। नाज़रीन, ऐसे में एक बड़ी तहकीक सामने आई है जिसमें खबरदार किया गया है कि अगर स्कूल खोले गए तो कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल सकता है, क्योंकि बड़ी उम्र के बच्चे भी बड़ों की तरह वबा को फैलाने का बायस बन सकते हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जनूबी कोरिया में की जाने वाली एक बड़ी तहकीक में 65,000 अफराद ने तजवीज़ दी है कि स्कूल खुलने से वबा मज़ीद तेज़ी से फैलेगी। तहकीक में बताया गया है कि 10 से 19 बरस के बच्चे भी बड़ी उम्र के अफराद की तरह वबा को फैला सकते हैं, जबकि इन बच्चों के मुकाबले में जिन बच्चों की उम्र 10 बरस से कम है वो वबा को कम फैलाते हैं। नाज़रीन, माहिरीन का कहना है कि अगर स्कूल खोले गए तो कोरोना वायरस मज़ीद फैलेगा। हार्वर्ड ग्लोबल हेल्थ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर आशीष जहाँ का कहना है कि यूरोप और एशिया में की जाने वाली मुख्तलिफ स्टडीज़ में ये बात सामने आई थी कि बच्चे खुद भी वायरस का शिकार कम होते हैं और उसे दूसरों में भी ज़्यादा नहीं फैलाते। ताहम इनमें से ज़्यादातर स्टडीज़ छोटी थी और इनमें खामियां थी। दूसरी तरफ आलमी इदारे सेहत के मुताबिक हफ्ते को कोरोना वायरस के केसेस में एक दिन में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। खबर रसा इदारे रूटर के मुताबिक दुनिया भर में केसेस की तादाद में दूसरे रोज़ भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। हफ्ते को केसेस की तादाद 2,59,848 थी और जुमे को जारी किए गए एदाद शुमार के मुताबिक 2,37,743 मुस्बित मरीज रिकॉर्ड हुए।